जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। डिक्टेशन की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्पीकर महोदय, मैं भारत की आबादी के बारे में पहले से ही अपना मुख्य वक्तव्य दे चुका हूँ और आज भी बतलाना चाहता हूँ। भारत में बढ़ रही जनसंख्या और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण जल संकट गहराता जा रहा है। दिन प्रतिदिन घटते भूजल स्तर से हमारा जीवन दिन पर दिन असुरक्षित होता जा रहा है। खास तौर पर आज भी शहरी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह बात सर्वे के माध्यम से मालूम हुई है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जल संकट वाले 20 शहरों में से 5 भारत के अंदर मौजूद हैं। यह सब कुछ जानते हुए भी हमारे राजनीतिक दल मुफ्त और रियायती दर पर पानी देने के बारे में घोषणा कर देते हैं। दरअसल लोग राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि उन्हें पर्यावरण, जल, जमीन आदि की महत्ता नहीं दिखाई पड़ती। दूसरी तरफ देश में प्रति व्यक्ति जल की खपत में निरंतर हो रही वृद्धि यह चेतावनी दे रही है। फिर भी इस बात से उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जबकि ज़रूरी यह है कि हमें बूंद बूंद जल की अहमियत को नज़रअंदाज न करके उसको संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता यह होगी कि पाकिस्तान द्वारा आयोजित आतंकवाद के कारण घाटी में विस्थापित हिंदू भाइयों को वापस बुलाया जाएगा। 60 वर्षीय राजनीतिज्ञ शेख अब्दुल्ला ने विस्थापित हिंदू भाइयों को वापस लाने की प्रतिज्ञा कर ली है। संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता दिए जाने से संबंधित एक सवाल के जवाब में बतलाया कि यह सब कार्य केंद्र सरकार से होने वाली बातचीत पर निर्भर करता है। मैं फिलहाल जल्दबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहूँगा। श्री अब्दुल्ला का कहना है कि हमारे चुनावी घोषणा पत्र में ये सारी बातें रखी गई थी, जिसने यहाँ की जनता को बहुत प्रभावित किया था। घाटी में पुनः शांति बहाल हो, इस बात का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाएगा। यहाँ की जनता जो प्रभावित हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि यह चुनौती भरा कार्य है। उनके घर और उनकी संपत्ति निश्चित रूप से उन्हें ही मिलना चाहिए और बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि 3 वर्षों के अंदर सभी शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दे दी जाएगी। उन्हें केंद्र सरकार पर भरोसा है कि अपनी जनता से किए गए वायदों को वह पूरा करने में मदद करेगी। श्री अब्दुल्ला को यह पता है कि चुनौतियां बहुत कठिन हैं। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, मैं समझता हूं कि उसने अभी तक अप्रत्यक्ष युद्ध नहीं छोड़ा है। उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आतंकवादियों से निपटने के लिए अधिक सुरक्षा बल की आवश्यकता पड़ सकती है। उनका कहना यह है कि वह आतंकवादी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उन्हें माफ़ी दे दी जाएगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि अब उन्हें महसूस
करना चाहिए कि वे अलग थलग पड़ गए हैं और उन्हें मुख्य धारा में शामिल हो जाना चाहिए। हम उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए उन्होंने उनके संबंध में बताया था कि वे एक निष्कपट, ईमानदार, स्वच्छ छवि और नई विचारधारा के व्यक्ति हैं। शेख अब्दुल्ला को पूरा भरोसा है कि वे जम्मू कश्मीर को अधिकतम स्वायत्तता दे देंगे। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।